यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं। इसमें हमारे बहुत से लोग तो फौजी हैं जिनकी कुछ सेविंग्स होती हैं, रिटायरमेंट पे इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग सर्विंग हैं। तो मुख्यतः जो फ्रॉड्स हो रहे हैं वो इस प्रकार से हो रहे हैं कि जब हम लोग ज़मीन खरीदते हैं तो ज़मीन हमको जो दिखाई जाती है जी सर, वो कोई और ज़मीन होती है, और जो रजिस्ट्री में हम लिखते हैं वो कोई और ज़मीन होती है। तो पहला तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इसको मैंने सभी इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं अन्य जगह पे पटवारीज़ को भी और कानूनगोज़ को भी। यदि कोई इसमें अपने ज़मीन की पहले पुष्टि करवाना चाहता है वो पुष्टि पहले बात करवा लें। दूसरी बात, खतौनी की जहाँ तक बात है तो विक्रेता का नाम खतौनी में होना चाहिए, और वो भी लेटेस्ट खतौनी में होना चाहिए। थर्ड थिंग ये है कि इसमें जो बहुत से हमारे लर्नड एडवोकेट्स होते हैं उनसे आप ज़रूर मिलें एक बार। वो पुरानी रजिस्ट्रीज़ भी निकालते हैं। पुरानी रजिस्ट्रीज़ निकालने की बाकायदा प्रक्रिया है। हम उसको 10 साल में 12 साल में देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ है, और वो लोग ये भी चेक कर लेते हैं कि किसी बैंक में तो ये ज़मीन गिरवी नहीं है। एक और जो फ्रॉड होता है वो ये होता है कि जब प्लॉटिंग होती है कहीं पे, जो रास्ते की ज़मीन होती है, क्योंकि वो बिकती नहीं है तो खतौनी में वो रह जाता है अंश उसका, और क्योंकि वो खतौनी में दिखता है तो इसलिए उसको दिखाकर भी बहुत से लोग सेल कर देते हैं। और किसी का भी रिक्त प्लॉट होता है तो वो उसको वो पोजीशन दे देते हैं, और बाद में जब पता चलता है कि मालिक कोई और है तो फ्रॉड होता है। तो यद्यपि इसमें हम लैंड फ्रॉड में कार्रवाई भी कर रहे हैं, एफआईआर्स भी लगभग 30-35 मामलों में हो चुकी हैं, लेकिन ग्राहक की ओर से भी इसमें जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। ज़मीन की पड़ताल ठीक से होनी चाहिए, और यथासंभव जो विक्रेता हैं उनसे ज़रूर मिलना चाहिए। कई बार ये होता है कि बीच में 2-3 डीलर्स होते हैं, उनके लैंड एग्रीमेंट्स होते हैं, और जो बेचने वाला होता है वो कोई और ही होता है। इसको ज़रूर देख लें। और जहाँ तक इसकी प्राधिकरण के अंदर की बात है तो ये भी ज़रूर चेक कर लें कि ये जो लैंड है इसमें जो प्लॉटिंग हो रही है अप्रूव्ड है, कहीं ऐसा तो नहीं पहले से चालान हो रखा हो इसका, और बाद में जब घर बनाए तो नक्शा पास करने में दिक्कत हो। नैनीताल में और भीमताल में जो लोग परचेज़ कर रहे हैं वो इस बात को ज़रूर देख लें कि लैंड यूज़ जो महायोजना वर्तमान में चल रही है तो उस ज़मीन का भू उपयोग क्या है। आदमी कई बार घर खरीदने के लिए घर बनाने के पर्पज़ से लेते हैं, लेकिन पता चला कि उसका जो लैंड यूज़ है पहले से ही व्यावसायिक है, या उसका लैंड यूज़ शैक्षणिक है, वहाँ पे केवल स्कूल बन सकता है, या उसका स्पोर्ट्स है। तो इन सब बातों पे मुझे लगता है ध्यान देना आवश्यक है, ताकि किसी प्रकार के लैंड फ्रॉड से हम बचें। थैंक यू।